वजारत खारजा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की तरफ से कौन आप लोग उसे नॉमिनेट कर रहे हैं या बेहतर समझते हैं कि इस पर होना चाहिए? आयशा, मैं आपसे बिल्कुल एक लफ्ज में कह दिया कि अभी कोई पार्टी का फैसला नहीं हुआ है। ठीक है। और अभी हमारे सीएसी होना है, मीटिंग के बाद डिसाइड होगा कि हम वजारतें लेंगे भी कि नहीं लेंगे। लेंगे तो आपके सामने आ जाएंगे। ये इतना बड़ा इशू नहीं है जो आपने टॉक शो का हेडलाइन बना दिया है। मेरे ख्याल में इतना बड़ा इशू नहीं है। इशू ये है कि इस मुल्क को आगे जो इस बर्बादी और तबाही के बाद और बेवकूफ बनाने की जो 126 दिन जो ने कौम को गुमराह किया है, अब उस कौम को जो अदारों के खिलाफ बोल रहे हैं, जो अदालतों के खिलाफ बोल रहे हैं। और फिर मैं उस शख्स की मैं बार बार अपना मुंह भी गंदा नहीं करना चाह रहा हूँ जो उसने अदालतों के बारे में कहा कि मैंने ऐसा क्या किया है जो अदालत 12 बजे जो ना लग गया। तो मैं आपको एज ए वकील बता रहा हूँ कि आपने आईन तोड़ा, आपने गद्दारी की है। आपने इस मुल्क की आईन जो जनरल मुशर्रफ और जनरल अयूब और जनरल ज़ियाउल ने किए वही आपने की है, क्योंकि आप उन्हीं के पैदावार। सुप्रीम कोर्ट ने सो मोटो एक्शन लिया था जो डिप्टी स्पीकर की गैर कानूनी रूलिंग के ऊपर। तो जारी बात है फिर सुप्रीम कोर्ट की जिम्मेदारी बनती है। और क्योंकि उस दिन जो ना सुबह 10 बजे इजलास बुला के और 10 बजे से रात तक हमें बिठा के रखा और जो ड्रामे कर रहे थे आपकी मीडिया ने दिखा दिया। तो सुप्रीम कोर्ट की जिम्मेदारी है कि वह खुद नोटिस के खुद ही उसके ऊपर अमल दरामद करे। और फिर मैं एक और बात करूं, सुबह आइन के आर्टिकल 190 ये कहता है कि सुप्रीम कोर्ट अपने ऑर्डर की अमल दरामद के लिए किसी भी अदारे को, किसी भी सूबाई हुकूमत को हुक्म दे सकती है ताकि वो अपने हुक्म पर अमल कराए। मंदोखिल साहब, आपने कहा कि काबीना इतना अहम मामला नहीं है। मेरा ख्याल है पूरे पाकिस्तान के लिए काबीना अहम मामला है। वजीर आजम को हल्फ उठाए 4 दिन से जायद हो गए और वजारतों ने काम शुरू करना है तो डिलीवर करने की तरफ मामला जाएगा और यहीं से इस्तेहकाम की बात होगी। आपने आइन की गद्दारी की बात की है। आप अगर इस कोलिशन गवर्नमेंट का हिस्सा हैं तो आप लोग कुछ ना कुछ तो अब तक इस पर बात की होगी कि स्पीकर, डिप्टी स्पीकर या आप अगर साबिक प्राइम मिनिस्टर की बात कर रहे हैं तो क्या कानूनी तौर पर कुछ लीगैलिटीज को लेकर आगे बढ़ेंगे जिसको आप कह रहे हैं कि आइन शिकनी की गई है? देखिए, आईनी शिकनी तो आपको साफ जाहिर हो गया ना जब सुप्रीम कोर्ट ने सो मोटो एक्शन लिया है। सुप्रीम कोर्ट ऐसे फजूल चीजों पे सो मोटो नहीं लेती है। ये इसको होना तो ये चाहिए कि हम पिटीशन ले जाते हैं, लेकिन हमारी पिटीशन से इतना आसास मामला था कि सुप्रीम को सो मोटो लेना पड़ा। तो गैर आईनी शिकनी तो कर चुका है, उसका हिसाब तो हम लेंगे। दूसरी बात, आपने काबीना की बात की है। वजीर आजम साहब ने पहले दिन अपने खिताब में कौम को रिलीफ का जो ऐलानात किए वो आपके सामने है। मगर अफसोस ये हुआ कि वज़ीर आज़म के खिताब के बाद बिलावल साहब की तकरीर उनकी और फिर मौलाना असद साहब की उन्हीं पर रूल्स, मगर वो कठपुतली जो दरवाजे के पीछे खड़ा था, वैसे तो इस्तीफे दे चुके थे और दरवाजे के पीछे खड़ा होकर और बिलावल साहब को तकरीर नहीं की। कोई बात नहीं है, बिलावल साहब किसी तकरीर का मोहताज नहीं है। हम अभी आपको बताएंगे आपकी चोरी चकारी, तोशा खाना की सारी करप्शन, सारी चीजें आपके सामने आ रही है। शहबाज शरीफ साहब ने आज 14 करोड़ की बात की है, उसकी सोने जोहरात की, और फवाद चौधरी ने उसकी इनकार नहीं किया है। बोले वो हमने तो हमारे प्रॉपर्टी है। आपने वो जो पुराने जमाने में कस्टम से लोग गाड़ियां खरीदी थी और फिर मार्केट में महंगे दाम में आप ताजर बन गए और आपके पास तोशा खाना में जमा करने के पैसे कहां से आ गए? और ये तो बड़ा आसान फार्मूला है। मैं और सेनेटर अफनान साहब भी तोशा खाना से घड़ी ले लेंगे लाख रुपए की और मार्केट में करोड़ को बेच देंगे। ये तो फिर कारोबार बन जाएगा। तो एक शख्स वज़ीर आज़म जो कारोबार कर रहे हैं और वो तोशा खाना की प्रॉपर्टी को अपनी प्रॉपर्टी समझ रहे, जबकि वो गिफ्ट है, वो बाहर ममालिक के सरबराहों की तरफ से पाकिस्तान को तोहफा होता है। ठीक, मैं अफनान साहब आपकी तरफ आऊंगी। कादिर खान मंदोखिल साहब का कुछ बातों पे गुस्सा बिल्कुल जायज़ है। सियासी तलखी, सियासी अदम इस्तेहकाम की तरफ मामलात लेके जाती है और ये हम विटनेस कर चुके हैं गुज़िश्ता सालों में। इतनी तलखी हमारे सियासी माहौल के अंदर आ गई है जो मुआशरे में जा रही है आगे। तोशा खाना को लेके गुज़िश्ता रोज़ जब सहाफ़ियों की भी मुलाकात रही प्राइम मिनिस्टर से तो उन्होंने बात ये की वहाँ पर कि तहाइफ बेचने का बाकायदा उन्होंने बताया, साथ मेंशन भी किया। ये बाकायदा इल्ज़ाम है। अभी कादिर खान मंदोखिल ने कहा कि हम इसको लेके जाएंगे, आगे बढ़ेंगे इसके ऊपर कानूनी तौर पे। ये इल्ज़ाम रहेगा या आप लोग वाकई बहैसियत हुकूमत इसको कोई केस बनाएंगे, इसको आगे लेके जाएंगे, फिर तोशा खाना को लेके तमाम चीज़ों की क्लैरिटी सामने लाई जाएगी कौम के? देखें, जो FIA है वो ऑलरेडी इसके ऊपर इन्वेस्टिगेशन उन्होंने स्टार्ट कर दी है और बहुत जल्द जो है वो ये इसके जो नताइज हैं वो आवाम के सामने हम ला के रखेंगे कि इन्होंने क्या किया। और जहाँ तक बात रह गई इसकी तोशा खाना के मामले की कि ये क्या हुआ था, ये तो इमरान खान साहब और फवाद चौधरी साहब खुद मान चुके हैं कि इन्होंने चीज़ें निकाली हैं तोशा खाना से। और आप मुझे बताएं
कि जो गिफ्ट मिलता है वो आपको नहीं मिलता, वो इमरान खान को गिफ्ट नहीं मिलता, वो वज़ीर आज़म पाकिस्तान को मिलता है या सदर मुमलिकत को मिलता है। तो तोशा खाना बनाया इसलिए गया था, उसके कानून बनाए इसलिए गए थे ताकि उन गिफ्ट को लेके जो है वो तोशा खाना में जमा कराया जाए, बजाय इसके कि वो बंदा अपने पास रख ले। इन्होंने उसको अपना ज़ाती या कहते हैं अपना वो समझना शुरू हो गया कि ये मेरा ज़ाती इमरान खान साहब का ज़ाती या कहते हैं कोई तोशा खाना है जहाँ से वो जो मर्जी निकाल ले और 4 लाख रुपए जमा कराएं और 18 करोड़ रुपए की घड़ी। क्या ये पहली बार हुआ है कि किसी ने बाहर बेचा है उसको? दिस इज समथिंग डिफरेंट। नहीं, ये पहली बार हुआ है कि जो 18 करोड़ रुपए की घड़ी थी वो चंद लाख रुपए जमा करा के 18 करोड़ रुपए की घड़ी बेच दी। ये फ्रॉड हुआ है। और देखें, अगर आप ये रूल्स फॉलो कर रहे होते तो हमें कोई मसला नहीं था। अगर ये रूल्स फॉलो करते तो ये इन्होंने जो छुपाया है इसको, ये छुपाया ही इसलिए क्योंकि ये इन्होंने 2 नंबरी की थी। आपको मालूम है, हमने कब से हम इनको कह रहे थे इसकी डिटेल ये नहीं दे रहे थे। फिर इमरान खान साहब अपने एक टॉक शो, अपने एक इंटरव्यू के अंदर ये वाली बात उन्होंने कह दी कि जी मैंने वो तोशा खाना से एक चीज़ निकाल के 5 करोड़ रुपए की बेच दी और मैंने घर के बाहर अपने रोड बना ली। भाई ये कोई आपकी ज़ाती थोड़ी आपकी चीज़ें थी ना कि आपने निकाल के बेच के अपने घर के बाहर के रोड बना ली। ये कोई कौन सा तरीका है ये? और ये बड़ी मामूली चीज़ें हैं। अभी जो बड़ा डाका है वो तो फरा गुज्जर जो हैं, जो इनकी फ्रंट मैन थी, उनका है जो तकरीबन जो है वो 10 अरब रुपए जो हैं वो पंजाब गवर्नमेंट के निकाल के बाहर भाग गई हैं। 10 अरब रुपए उनकी जो चोरी है वो पकड़ के हम वो सारा का सारा आवाम के सामने लेके आएंगे, वो ज़्यादा हैरान कुन होगा। सेनेटर साहब, आपने 10 अरब रुपए बोला है। मेरा मतलब कि टेंस ऑफ बिलियंस, यानी कि टेंस ऑफ बिलियंस मेरा मतलब था, यानी कि मतलब वाकई इतना बड़ा पंजाब गवर्नमेंट के खजाने पे डाका डाला गया है। ये मतलब इन्होंने ट्रांसफर, पोस्टिंग्स और कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर पिछले 4.25 साल में तो सर ये इल्जाम रहेगा या फिर आप साबित भी करेंगे? माजी में इल्जामात ही सुने हमने लेकर। नहीं, हमने तो देखे, मैं आपको बता रहा हूँ कि FIA ऑलरेडी इन्वेस्टिगेशन तोशा खाना के ऊपर कर रही है और ये जो बाकी मामलात हैं इनके ऊपर भी इन्वेस्टिगेशन बहुत जल्द, काबीना की तश्कील के बाद आप देखिएगा बहुत तेजी से इसके ऊपर काम होगा, क्योंकि हम समझते हैं कि बहुत जरूरी है कि इमरान खान साहब ये इंतकाम, इसमें सियासी इंतकाम ना हो, माजरत के साथ, क्योंकि हमने ये देखा कि जब वो बैठे थे, अभी नैब चल रहा था, तो आप जिसे सियासी इंतकाम कह रहे थे वो एहतसाब कह रहे थे। अब आप जिसे कहेंगे कि ये हिसाब हो रहा है या एहतसाब हो रहा है वो उसे सियासी इंतकाम कहेंगे, तो ये वे फॉरवर्ड तो ना होगा कहीं? देखिए, मैं देखिए 4.25 साल में एक चीज़ ये साबित नहीं कर सके। हुकूमत इनके पास थी, नैब इनके पास थी, एजेंसियाँ इनके पास थी, ये एक पेज के ऊपर थे, उसके बावजूद कुछ साबित नहीं हुआ। मीडिया ट्रायल हुआ, ये निकल गया, वो फलाना चपड़ासी ये वो, लेकिन साबित कुछ नहीं कर सके। आप साबित कर लेंगे इनके खिलाफ जो सबूत इकट्ठे होंगे, हम जो सबूत इकट्ठे होंगे उसकी रोशनी में मुकदमे बना के इन पे साबित करेंगे कि इन्होंने चोरी की है। ठीक है, मैं आपको कोई ऐसी बात नहीं कर रहा जो हवा में हो। मैं मंदोखैल की तरफ जाऊं, आपसे एक बात और, क्योंकि ये सड़कों पर इस वक्त दबाव बन रहा है और ये नजर आ रहा है कि इमरान खान साहब जो बात कह रहे हैं, कोर सपोर्टर अवाम किसी हद तक उसको बाय कर रही हैं। जो उन्होंने जलसा कॉल दी पेशावर में, लोग उस पर इकट्ठे हुए हैं। अब वो इसके बाद कराची, फिर लाहौर और फिर ईद के बाद मजीद एहतजाज की कॉल है। क्या जो वो दबाव बना रहे हैं हुकूमत या आप नून लीग के अंदर, आप लोग में परेशानी है कि अगर ये सड़कों पर मामला आ गया 2014 का रिपीट टेलीकास्ट, तो फिर क्या? इमरान खान साहब 2013 से 2018 तक जो है इन्होंने 5 साल सड़कों पे ही ख्वार होते रहे। हुकूमत मुस्लिम लीग नून की फिर भी नहीं गई थी। तो ये अगर इन्होंने अपने शौक़ पूरे करने कर ले, लेकिन इस दफ़ा सिर्फ फ़र्क ये होगा कि पहले हमने इनका बड़ा लिहाज किया था और हमने ना इनके खिलाफ कोई क्या कहते हैं कानून, हालांकि उस वक्त भी इनके खिलाफ केसेस बनते थे, लेकिन अब जो है वो जैसे को तैसा होगा। अच्छा। अब इनको ये जो ये आपने देख लिया मैरियट में जो हुआ, ये वही वाला सारा काम, अब ये वाला माम जैसे ये करेंगे आगे से जवाबी कार्रवाई वैसे ही होगी और बड़ी खौफनाक होगी। बात कर रहे हैं ये इनके अपने लिए बेहतर है कि ये जेल ज़्यादा अरसा जा नहीं सकते इमरान खान साहब, मैं आपको बता दूं, ये जेल जाने से डरते हैं। तो ये और जो इनका लाइफ स्टाइल है, ये जेल में रह भी नहीं सकते। तो इनके अगर बाज़ लोगों को अकल देखें तब आती है जब उनको मतलब कुछ लातों के भूत होते हैं। तो ये अगर इनको अकल पहले आ जाए तो बेहतर है, वरना फिर जो है वो दूसरी तरह फिर इनको समझाया जाएगा जैसे वो वज़ीर आज़म हाउस में समझाया गया था इनको।